नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी संस्कृत की शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का अपना ये चतुर्थ वीडियो है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का अपना पहला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण उपागमस्य जनकः कः। सूक्ष्म शिक्षण उपागम के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डी एलन। विकल्प नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है? डी एलन। अपना अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण उपागमस्य आविर्भाव काल है किम। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण उपागम का आविर्भाव किस काल में हुआ था, कब हुआ था, सन पूछी गई है। तो सूक्ष्म शिक्षण उपागम है, इसका आविर्भाव हुआ था सन 1963 में। 1963 में हुआ था इसका आविर्भाव। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण उपागमस्य आविर्भाव कस्मिन् राष्ट्रे अभवत्। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण उपागम का जो आविर्भाव है, जो उसका जन्म हुआ है, वो किस राष्ट्र के अंतर्गत, किस राष्ट्र में हुआ है? तो इसका आविर्भाव हुआ है अमेरिका देश से। यानी कि अमेरिका देश में सूक्ष्म शिक्षण उपागम का आविष्कार हुआ है। अपना अगला प्रश्न है, निगमन शिक्षण विधेः शिक्षण सूत्रम अस्ति। यानी कि निगमन शिक्षण विधि का शिक्षण सूत्र है। इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा शिक्षण सूत्र है जो निगमन शिक्षण विधि का है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा अपने अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्ताद मूर्तम प्रति। यानी कि अमूर्त से मूर्त की ओर। और बाकी ये जो सूत्र दे रखे हैं वो किसके हैं? वो हैं अपने आगमन विधि के। तो इसका सही जवाब होगा अपने स, अमूर्ताद मूर्तम प्रति। अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षण प्रस्तुतिकरणस्य सोपानाम सुव्यवस्थित क्रम क। यानी कि पद्य शिक्षण, जो अपनी कविता शिक्षण है, उसका प्रस्तुतिकरण करने का जो सोपान है, उसका सही व्यवस्थित क्रम कौन सा है? विकल्पों में से आपको चुनना है। तो देखिए, इसका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले अपने हो जाएगा आदर्श वाचन। सबसे पहले शिक्षक कविता का आदर्श वाचन करता है और उसके बाद में करता है विद्यार्थी अनुकरण वाचन। और फिर उसके बाद में आता है भाषाई अनुशीलन। और फिर उसके बाद में आता है भावों की अनुभूति। और सबसे अंत का जो अपना सोपान है, जो क्रम है, वो आता है सौंदर्य अनुभूति। यानी कि इसका विकल्प नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ब। अपना अगला प्रश्न है, श्यामपट्टे पोंछन वस्त्र से प्रयोग है भवितव्य है। श्यामपट्ट पर उसको साफ करने का जो वस्त्र है, उस वस्त्र का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि किस दिशा के अंदर उसका जो पहुँचने का जो क्रम है, जो उसका प्रयोग है, वो आपको अपने को करना चाहिए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा अपने उपरिष्ठात अधः प्रति। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। जब भी हम श्यामपट्ट को साफ करने के लिए डस्टर आदि का प्रयोग करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर प्रयोग करना चाहिए। तो विकल्प नंबर अपना सही है। अगला प्रश्न है, छात्रेण सुष्ठु उत्तर प्रदाने अपि शिक्षकः तम छात्रमेव पुनः प्रश्नं पृच्छति इत्ययं खोजपूर्ण कौशलस्य किम तत्वम्। यानी कि छात्रों के द्वारा सही उत्तर प्रदान करने पर भी शिक्षक के द्वारा उस छात्र को पुनः प्रश्न पूछा जाता है। तो इस खोजपूर्ण कौशल का, ये जो है खोजपूर्ण कौशल का कौन सा तत्व है? यानी कि जब छात्र के द्वारा उत्तर दे दिया जाता है तो छात्र, जो शिक्षक जो होता है, वो पुनः छात्र से प्रश्न पूछता है। यह जो खोजपूर्ण कौशल है, वो खोजपूर्ण कौशल का कौन सा तत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनः केंद्रणम, पुनः केंद्रीकरण, पुनः केंद्रण। विकल्प नंबर ब अपना सही है। अपना अगला प्रश्न है, छात्रेण सुष्ठु उत्तर प्रदाने अपि शिक्षकः अन्यान् छात्रान् तम प्रश्नमेव पुनः पृच्छति। यानी कि छात्र के द्वारा सही उत्तर प्रदान करने पर भी शिक्षक अन्य छात्रों से, देखिए पहले वाला जो प्रश्न था उसमें तो उसी छात्र से दोबारा प्रश्न पूछते थे, और इस वाले प्रश्न में क्या है, जब छात्र उत्तर दे देता है तो अन्य छात्रों के द्वारा
अन्य छात्रों से प्रश्न पुनः पूछा जाता है। तो इत्ययम खोजपूर्ण कौशलस्य किम तत्वम, यह खोजपूर्ण कौशल का कौन सा तत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर अपना स, यानी कि पुनर्निर्देशनम। क्या हो जाएगा, पुनर्निर्देशनम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है व्याख्या संधानाम प्रयोग है कस्मिन कौशले भवति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्याख्या कौशले, व्याख्या कौशल में। अपना अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण विन्यासे पुनः शिक्षणाय समय प्रदीयते, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के विन्यास में पुनः शिक्षण के लिए समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है, 6 मिनट। विकल्प नंबर अपना ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 मिनट उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्राध्यापक है स्वप्रशिक्षणार्थिनां समक्षे स्वकौशलस्य प्रदर्शनं करोति इत्ययं शिक्षण कौशलस्य का अवस्था, यानी कि छात्र अध्यापक स्वप्रशिक्षितार्थिनाम, यानी कि अपने सह प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष अपने कौशल का प्रदर्शन करता है। इत्ययम शिक्षण कौशलस्य का अवस्था, यह शिक्षण कौशल की कौन सी अवस्था है, यानी कि छात्र अध्यापक अपने प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष अपने कौशल का प्रदर्शन करता है, तो यह शिक्षण कौशल की कौन सी अवस्था है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौशल अर्जनम, यानी कौशल का अर्जन। अगला प्रश्न है भारते सूक्ष्म शिक्षण शब्दस्य प्रयोग है सर्वप्रथम डी तिवारी महोदयेन कदा कृतः है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग, सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले डी तिवारी महोदय के द्वारा कब किया गया था, अपने को सन पूछी है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अपने 1967, 1967। विकल्प नंबर अपना ब सही हो जाएगा। शब्द का प्रयोग कब किया था सूक्ष्म शिक्षण का, 1967 के अंदर। अपना अगला प्रश्न है भारते सूक्ष्म शिक्षण विधे प्रयोग सर्वप्रथम कदा अभवत। देखिए अपने जो ऊपर अभी प्रश्न पढ़ा था उसमें तो पूछा था कि भाई सूक्ष्म शिक्षण जो शब्द है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले तिवारी महोदय के द्वारा कब किया गया था, तो उसका जवाब तो आएगा 1967 के अंतर्गत। अपने अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग, किसका प्रयोग, सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1979, 1979। विकल्प नंबर द अपना सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षणम अध्यापक शिक्षया एकम तकनीकमेव अस्ति इत्यस्य कथनस्य प्रतिपादकः कः, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा का एक तकनीक है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की क्या है, एक तकनीक है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है, तो इस कथन के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट ब्रूस। विकल्प नंबर ब अपना सही है। अपना अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षणम कक्षायाः आकारम पाठस्य विषय वस्तु समयस्य तथा च शिक्षणस्य जटिलतां न्यूनीकृता एका संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षणस्य पद्धति अस्ति इत्यस्य कथनस्य प्रतिपादकः कः, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय और शिक्षण में आने वाली जो जटिलता है, उन जटिलताओं को कम करने की और संक्षिप्त करने की क्या है, एक शिक्षण पद्धति है। तो यह जो कथन है इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी एलेन। किसने कहा था ये कथन, तो ये कहा था डी एलेन ने। अगला प्रश्न है निम्नांकितेषु सूक्ष्म शिक्षणस्य सिद्धान्तः वर्तते। निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है। कार्यम कृत्वा ज्ञान ग्रहणम, कार्य करके ज्ञान को ग्रहण करना। त्रुटिनाम ज्ञानम निराकरणम च, त्रुटियों का ज्ञान करके उनका निवारण करना, उनका निराकरण करना। अगला विकल्प है वारम वारम अभ्यास करणम, बार बार उनका अभ्यास करना।
तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो सिद्धांत है उसके ये सभी सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी किसके सिद्धांत हैं? सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत है। तो अपना विकल्प नंबर द सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है डी एलनेन महोदयन संबंधित विश्वविद्यालय अस्ति, यानी कि डी एलन महोदय से संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो डी एलन महोदय से संबंध रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। विकल्प नंबर ए अपना सही है। अपना अगला प्रश्न है कस्यचित् प्रश्नोत्तरम प्रत्येकेन बालकेन प्रदत्तम इत्यस्य आशयः अस्ति, यानी कि किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक के द्वारा दे दिया जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक के द्वारा दे दिया जाता है, तो इसका आशय क्या है? हम क्या समझेंगे कि तो इसका अपने पास विकल्प है। प्रश्न है विभेदकारी न, यानी कि प्रश्न विभेदकारी नहीं है। विकल्प नंबर अपना सही हो जाएगा। यानी किसी प्रश्न का जो उत्तर है प्रत्येक बालक के द्वारा दे दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि प्रश्न विभेदकारी है, विभेदकारी नहीं है। प्रश्न क्या है? विभेदकारी नहीं है। अगला प्रश्न है दंडान्वय विधे दंड शब्दस्य आशय वर्तते, दंडान्वयन विधि में दंड शब्द का आशय क्या है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है कि दंडान्वयन विधि में जो दंड शब्द है उस दंड शब्द का क्या आशय है। देखिए जो दंड शब्द है उसका आशय क्या है? वाक्य। दंड शब्द का आशय वाक्य से लिया जाता है। तो विकल्प नंबर अपना सही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक कथनस्य प्रयोग है भवति, प्रारंभिक कथन का प्रयोग होता है। कौन सा ऐसा कौशल है जिसमें प्रारंभिक कथन का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सही, यानी कि व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में प्रारंभिक कथन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है श्याम पट्टे लेखन समय शिक्षकस्य स्थिति भवति, यानी कि श्याम पट पर लिखते समय, श्याम पट पर लेखन के समय शिक्षक की स्थिति होती है। किस कोण में होता है शिक्षक? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि न्यून कोणस्य है, यानी कि न्यून कोण की स्थिति में होता है। न्यून कोण यानी कि 45 डिग्री का कोण। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षण से व्याकरण अनुवाद विधि जनकः क। ये प्रश्न भी साथियों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। संस्कृत शिक्षण की जो व्याकरण अनुवाद विधि है, संस्कृत शिक्षण की जो व्याकरण अनुवाद विधि है उस विधि के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। कौन है? श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। विकल्प नंबर अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण से विशिष्टता अस्ति, व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता है। तो क्या होता है व्याकरण में? व्याकरण में नियम होते हैं, सूत्र होते हैं। तो अपना विकल्प नंबर सही हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता क्या है? नियम। विकल्प नंबर सही है। अगला प्रश्न है उच्चारण शिक्षण से विशिष्टता अस्ति, उच्चारण शिक्षण की विशिष्टता कौन सी है? जब हम उच्चारण करते हैं तो किसका सबसे अधिक ध्यान रखते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि। विकल्प नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चारण शिक्षण की विशिष्टता क्या है? ध्वनि है। अपना अगला प्रश्न है वाचन शिक्षण से उपयुक्त शिक्षण विधि अस्ति, वाचन शिक्षण की उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ये आपको बताना है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पश्य एवं पठ विधि, यानी कि देखो और पढ़ो विधि। ये किसकी विधि है? ये है वाचन शिक्षण की उपयुक्त विधि। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।